नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? कर्णव्यध बंध विधि अध्याय 16th चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर्ण वेदन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या इसमें बता रखा है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, किस लिए हम कर्ण वेदन कर रहे हैं? रक्षा आभूषण निमित्तम। ठीक है, रक्षा आभूषण निमित्तम किसके? बालस्य कर्ण वेदित, बालक के रक्षा और आभूषण के लिए हम कर्ण वेदन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है कर्णवेद बंध विधि अध्याय। तो कब करना है? तो षष्ठी मासी सप्तमी वा। ठीक, या तो 6th मंथ में करना है या तो 7th मंथ में करना है। शुक्ल पक्षे, कब, कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। बाकी हम क्या क्या देखेंगे? प्रशस्त तिथि देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, है ना। ये सब देखने के बाद हम क्या करेंगे, जो कुमार है, हमारा बालक है, उसको बाल क्रीड़नक से प्रलोभन देंगे। ठीक है, प्रलोभन देके अब क्या है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा वैद्य? वाम हस्ते नाकृष्य करणम, लेफ्ट हैंड से कान को खींचेगा और देखेगा दैवकृत छिद्र। कैसे देखेगा? आदित्य कराव भासते, है ना। छिद्र में जो है छेदन करना है हमें, वेदन करना है, सॉरी। तो यहाँ पे सूरज की किरणों में जो है हम देखेंगे उसको, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? सूरज की किरणों के अपोजिट जब देखेंगे तो वहां पे हमें दैवकृत छिद्र मिलेगा। ठीक है, तो दैवकृत छिद्र मिलेगा, वहां पे हमें क्या करना है? वेदन करना है। तो क्या कह रहे हैं? दक्षिण हस्त से हम क्या करेंगे? राइट हैंड से रिजु वेदे, सीधा हमें क्या करना है? वेदन करना है। प्रतनुक सुच्याम, अगर हमारा जो कर्ण है वो कैसा है? पतला है, तो सुई से हमारा काम चल जाएगा, है ना। सुई से हमने वेदन करना है। अगर मोटा है, बहलम आर्या, तो आरा का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, पतला है तो सुई से, मोटा है तो आरा से वेदन करना है। ठीक, अब किसका कब करना है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतनुक सूत्रम। और अगर मोटा है तो आरा से हमें यूज करना है, वेदन करना है। अगर हमारा कुमार है तो कुमार का पहले कौन सा कान का वेदन करना है? दक्षिण पूर्वम दक्षिणम कुमार से। अगर कुमारी है ना, वामम कुमारी, तो उसका लेफ्ट ईयर का हमें पहले वेदन करना है। और उसके बाद क्या करना है? पीचुवर्ती प्रवेश कर देनी है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगी, इनको याद रखना है। कैसे, क्या क्या याद रखने वाला है? क्यों करते हैं कर्ण भेदन? रक्षा आभूषण निमित्त करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? छठे और सातवें मास में यहाँ पे कहा है, शुक्ल पक्ष में कहा है, बाकी मुहूर्त वगैरह तो हर जगह रहता है ना। कैसे पकड़ना है? वाम हस्त से पकड़ा। कहाँ करना है छेदन? कहाँ करना है छिद्र? जो है हमें दैवकृत छिद्र में करना है। नेक्स्ट जो है हमें कैसे करना है? राइट हैंड से करना है ऋजुवेदन। ठीक, अगर हमारा कान जो है पतला है तो क्या करेंगे? सूची से करेंगे। अगर बहल है, मोटा है, तो आरा से करेंगे। कुमार का कौन सा कान का पहले करना है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो दक्षिण का करना है। और कुमारी का है ना, लड़की है, तो उसका कौन सा करेंगे? लेफ्ट, वाम ईयर पहले उसका वेदन करेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है? पीछूवर्ती प्रवेशित। अब हमें क्या करना है? उसकी हीलिंग अच्छे से हो जाए तो हम उसमें पीछू डालेंगे, पीछूवर्ती रुई की बत्ती या डोरा यहाँ पे डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर हमने अन्य देश विद कर दिया है ना, दैव छिद्र में करने के बजाय कहीं और ही कर दिया, तो क्या होगा? शोणित बहुत ज्यादा आएगा, शोणित बहुत्वेन, और क्या होगा? उसको पेन भी ज्यादा रहेगी, है ना। ये दो कंडीशन होंगी अगर हमने अन्य देश विद कर दिया। अगर हमें कोई उपद्रव ऐसा नहीं मिलता है, ना हमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं मिलती है, ना हमें पेन ज्यादा मिलता है, तो मतलब ये निरुपद्रव है, हमने सही जगह वेदन किया है। नेक्स्ट देखो क्या कर रहे हैं। अगर अब हमने क्या किया, वेदन करते समय गलत जगह पे वेदन कर दिया, तो क्या है? विद्ध कर सकते हैं हम सिरा को। कौन कौन सी सिरा है? 3 सिराओं के लिए यहाँ बोला है, कालिका, मरमरिका और लोहितिका। तो इसको कमल करके याद कर लेंगे, है ना। कालिका, मरमरिका और लोहितिका। ठीक, तो कालिका में अगर छिद्र हुआ है तो हमें कौन से सिम्टम मिलेंगे, ये भी हमें पता करना है ना। मरमरिका में अगर वेदन हुआ है तो हम हमें कौन से सिम्टम मिलेंगे, और लोहितिका में अगर हुआ है तो कौन से सिम्टम मिलेंगे। तो कालिका जो है, इसमें क्या मिलेगा हमें? ज्वर हो जाएगा पेशेंट को, है ना। दाह हो जाएगा बालक को, और श्वेतु होगा, वेदना होगी, है ना। श्वेतु वेदना होगी, दाह ज्वर, ये इनिशियल सिम्टम है हमारे। ठीक, मरमरिका में अगर हुआ तो वेदना तो रहेगी ही रहेगी, ज्वर भी रहेगा ही रहेगा पहले की तरह। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रंथि बन जाएगी। ठीक है, एडिशनल में क्या है? ग्रंथि बन जाएगी। तीन ही चीजें हैं यहाँ पे है। ठीक है, मरमरिका में तीन ही चीजें हैं।
लोहितिका में क्या है, बड़े बड़े साइन है। मन्यास्तंभ हो जाएगा, अपतानक हो जाएगा, शिरोग्रह है, कर्णशूल है। ठीक है, तो दो इसमें से याद कर लो, तीसरा अल्टीमेटली आप मार्क कर सकते हो। ठीक, तो मरमरिका में क्या है, वेदना ज्वर ग्रंथि हो जाएगी। लोहितिका में क्या है, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल। ठीक है, बाकी जो बच गया कालिका में आ गया क्या क्या, ज्वर, दाह, श्वेथु, वेदना, है ना, ये सब इसमें आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कौन कौन सी सिराओं में वेद हो सकता है, कालिका, मरमरिका और लोहितिका, इनको हमें याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो, योग्य वेदन अगर हमने कर लिया, प्रॉपर हमारा वेद हो गया, अभी सम्यक विद हो गया, तो यहाँ पे कैसे करना है, आम तैल से परिशेच करना है। आम तैल से परिशेचन करना है। आम तैल क्या है, तिल्ली का कच्चा तेल है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, त्रया त्रयाच वर्ती स्थूल तराम दद्यात्। अब तीन तीन दिन पे क्या करेंगे, वर्ती को, जो हम वर्ती काल में प्रविष्ट कर रहे हैं उसको मोटी मोटी वर्ती को प्रविष्ट करेंगे, है ना। तो आम तैल से सेचन करते रहना है। और साथ में अभी देखो यहाँ क्या है, एक आदमी बना है, इसके कान में क्या है, आम लटका हुआ है, क्योंकि क्या करना है, हमें आम तैल से परिसेचन करना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, शोफ आदि उपद्रव इसके शांत हो गए हैं, कर्ण छिद्र बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, लघु वर्धनक का उपयोग करेंगे। तो जो वर्धनक हमारे होते हैं वो किस लिए होते हैं, जो छिद्र है उसको बड़ा करने के लिए होते हैं। वर्धनक क्या क्या हो सकते हैं, नीम की सींख हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, अपामार्ग, नीम्ब, कारपास आदि, है ना, इनकी काष्ठ जो है ये हो सकती है। ये आचार्य डलहन जी ने अपने टीका में लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो, कालिका, मरमिका, लोहितिका का। ठीक, याद रखने के लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब क्या है, अब हमारा कर्ण वेदन प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर पहले क्या होता था, फाइट्स होती थी तो कान जो है वो कट जाता था। तो उसके लिए संधान की यहाँ पे विधियां बताई गई हैं। ठीक है, टोटल कितनी विधियां बताई हैं, 15 विधियां बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, नेमी संधान, उत्पल भेदक, वल्लूरक, आसंगिम, गंडकरण, आहार्य, निर्वेदिम, व्यायोजिम, कपाट संधि, है ना, अर्ध कपाट संधि, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकरण, यष्टिकरण, काकोष्ण। ठीक है, इसमें से जो पहली 10 हैं वो तो क्या है, वो साध्य हैं, साध्य विधियां हैं। जो ये संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्ली, यष्टिकरण, काकोष्ठ, लास्ट की 5 हैं, ये असाध्य है ना, ये वाला जो है वो असाध्य है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन सी विधि में कैसे, कब हमें यूज करनी है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कौन सी आ रही है, नेमी संधान कार्य। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, या तो अगर आपको ऐसे ही याद होता है एज इट इज श्लोका से, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एक टेबल बना लीजिए, एक साइड आप विधि लिखिए और दूसरी साइड कौन सी कंडीशन में करना है वो लिख लीजिए। तो नेमी संधानक किस में करना है हमें, पृथु आयत सम उभय पाली। पृथु है ना, कान कैसा है, पृथु है, दोनों भाग से कैसा है, मोटा है, आयत है, लंबा है, और समउभय वाली। ठीक है, दोनों तरफ से समान है। तो यहाँ पे करना है हमें नेमी संधानक। ठीक है, पृथु से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, वृत्त है, ये कौन है, ये उत्पल भेदक। उत्पल कैसा है हमारा, गोल गोल उत्पल है। वृत्त आयत समूह पाली। ठीक है, ये तो हमारा सेम रहा। नेमी संधान कैसा था, पृथु आयत समूह पाली। और हमारा उत्पल भेदक कैसा है, वृत्त आयत सम उभय पाली। नेक्स्ट हमारे पास वल्लूरक है, तो छोटा सा वल्लूरक, ह्रस्व वृत्त, ह्रस्व वृत्त सम उभयपाली, ह्रस्व वृत्त सम उभयपाली। छोटा है, गोल है, कौन है ये, वल्लूरक है। ठीक है, गोल गोल सिर्फ वृत्त आयत सम उभयपाली कौन था, उत्पल भेदक था। पृथु आयत सम उभयपाली कौन है, नेमी संधानक है। ठीक, यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो उत्पल भेदक में वृत्त है वो, ठीक है, हमारा कर्णपाली कैसी है, गोल है, सम है दोनों तरफ से, है ना, तो इसमें करेंगे उत्पल भेदक विधि से। और अगर छोटा है, वृत्त भी है और समान है पर दोनों तरफ से, तो हम क्या करेंगे, वल्लूरक विधि से बंद बांधेंगे। नेक्स्ट देखो, आसंगिम। आसंगिम में क्या लिखा है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली। ठीक है, कि जो एक पाली है अंदर वाली, अभ्यंतर वाली, है ना, वो कैसी है, वो लंबी है, तो ये आसंगिम है। अगर बाहर वाली लंबी है, बाह्य दीर्घ एक पाली, तो वो कैसा है, गंडकरण है ना। तो यहाँ पे देखो फेस हमारा होता है ना, तो यहाँ पे हमारी जो चीक्स हैं उसको क्या कहते हैं, गंड कहते हैं ना। ये क्या है, कान से बाहर की तरफ को है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गंडकरण बाहर वाली साइड आया। ठीक है, और हमारा जो आसंगिम है वो अभ्यंतर दीर्घ एक पाली की तरफ आया। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, अपाली उभय, तो दोनों तरफ पाली ही नहीं बची है, तो इसमें क्या करेंगे, हम आहार्य बंद लगाएंगे। ठीक, कौन सा लगाएंगे, आहार्य बंद, जब हमारे पास पाली ही नहीं बची है। इसको बार बार आपको सुनना है, तब आपको याद रहेगा, है ना, क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं, तो आपको बार बार इसको रिपीटेडली सुनना है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पीठो उपमम अपालिर उभयत। ठीक है, और क्या है, क्षीण पुत्रिकाश्रितो निर्वेदिम। ठीक है,
क्या कह रहे हैं, पीठोपमम। यहाँ पे मतलब एक पाली जो है वो कैसी है, किसके लिए कहा है, ये निर्वेदिम के लिए कहा है। देखो दोनों कर्णपालियां मूल से छिन्न हो गई हैं। ठीक है, पीठोपमम उभय पाली, पीठो उपमम पाली उभयतम, दोनों पाली कहा क्या क्या होगी, मूल से छीन होगी। अब क्या बचा है, क्षीण पुत्री को, पुत्रिका वाला भाग शेष बचा है उसका, वो भी कैसे क्षीण है ना, थोड़ा सा बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निर्वेदिम बंध से कर्ण बंधन करेंगे, कर्ण संधान करेंगे। ठीक है, पीठो उपमम अपाली उभयतो क्षीण पुत्री, क्षीण पुत्रिक बचा हुआ है तो यहाँ पे करेंगे निर्वेदिन, ये थोड़ा आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, स्थूल अणु सम विषम पाली व्यायोजिम। ठीक है, स्थूल अणु सम विषम पाली क्या है, व्यायोजिम। तो ये एक भाग तो पाली का कैसा है, स्थूल है। ठीक है, दूसरा अणु है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो सम है या तो विषम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में है ना, या तो स्थूल अणु वाली कंडीशन या सम विषम वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, व्यायोजिम बंध बांधेंगे, व्यायोजिम बंध बांधेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली अपाली उभयतो। ठीक है, तो क्या करेंगे, कपाट संधि करेंगे, कपाट संधि से हम बंध बांधेंगे। वहां पे क्या हो रहा है कि एक पाली तो लंबी है, अभ्यंतर दीर्घ अंदर वाली जो है लंबी है, और दूसरी इतर अल्प वाली दूसरी जो है वो कैसी है, अल्प है, तो क्या करेंगे, कपाट संधि बांधेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाह्य दीर्घ एक पाली है ना, बाहर वाली जो पाली है वो कैसी है, लंबी है, इतर अल्प, और अंदर वाली छोटी है, तो क्या करेंगे, अर्ध कपाटक संधि बंद बांधेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इनको आप बार बार देखेंगे। अभी तक यहाँ पे करेंगे, यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हाफ अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो कर्ण व्यदबंध विधि में हमने क्या क्या देखा, रक्षाभूषण निमित्त कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कर्णवेद, कर्णवेदन हम छठी या सातवें मास में कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, दैव छिद्र में कर रहे हैं। राइट हैंड से रिजु रिजु वेदन करना है हमें, सीधा सीधा उसको वेदन करना है। पतला अगर कान है तो सूची से, अगर मोटा अगर कान है ना, तो आरा से हम कर रहे हैं। मेल जो है, मेल चाइल्ड में कुमार में हम दक्षिण कान में कर रहे हैं, फीमेल में हम वाम कान में कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, पीछूवर्ती का प्रवेशन करेंगे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो क्या होगा, शोणित बहुत ज्यादा निकलेगा और वेदना होगी। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, ये अन्य देश विद है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कालिका मर्मिका लोहितिका, है ना, इन सिराओं में वेद हो सकता है अगर आपने कहीं और वेदन कर दिया तो। इनके लक्षण देखिए क्या क्या होते हैं, मर्मरिका में क्या था, वेदना ज्वर ग्रंथि था। लोहितिका में बड़े बड़े सिम्टम आ रहे थे, मन्यास्तम अपतानक शिरोग्रह कर्णशूल, है ना, लोहे का मास्क करके भी याद कर सकते हैं ना, एम से मन्यास्तम, ए से अपतानक, एस से शिरोग्रह और के से कर्णशूल हो जाएगा। ठीक, अभी एक चीज यहाँ पे मिस होगी कि क्या है हमारी सूची कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर अगर सूची नहीं है, प्रॉपर अगर हमने उसको पीछू भी सही से नहीं लगाया, तो अभी हमें क्या करना है, उसको वापस संधान करके फिर से हमें उसका कर्णवेदन करना है। तो संधान के लिए रोपण कैसे करना है हमें, मधुक एरंड है ना, मुलेठी एरंड मंजिष्ठा यव तिलकल्क, है ना, इनमें मधुघृत प्रगाढ़ मिलाकर इसका आलेपन करके उसको पहले हील कर देना है, और उसके बाद फिर से वेदन करना है। ठीक है, सम्यक विद हो गया तो हमें क्या करना है, आम तेल से हमें परिसेचन करना था, 3 3 दिन के अंदर हमें क्या करना था, उसकी जो वर्ती है वो मोटी लगानी थी उसमें उतर उतर, और आम तेल से सेचन करते रहना था। ठीक है, शोफादि उपद्रव शांत हो जाते थे तो हम क्या करते थे, वर्धनकों का उपयोग करते थे, किस किस के थे, नीम के, है ना, अपमार के, नींब के, कापास करपास के। फिर हमने देखी 15 कर्ण संधान की विधि, इनको अच्छे से याद कर लेना है ना। पृथु आयत समूह पाली किसमें है, नेमि संधान में है। अब गोल गोल हमारा क्या था, द्वितायत समूह पाली, ये उत्पल भेदक है ना। पृथु क्या था, नेमि संधान था। हरस्व वृत्त छोटा सा और गोल गोल क्या था, वल्लूरक था। हरस्व वृत्त समूह पाली वल्लूरक, है ना। अंदर की एक बड़ी पाली है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, आसंगिम बाह्य दीर्घ एक पाली, है ना, गंडकर्ण, इसमें एक एक पाली के बारे में बताया है। कपाटक संधि और अर्ध कपाटक संधि में दोनों के बारे में, बाह्य दीर्घ एक और इतर अल्प पाली ऐसे ही लिखा है ना, अभ्यंतर दीर्घ एक इतर अल्प पाली। तो ये सिमिलर सिमिलर आ गए हमारे। ठीक है, फिर क्या है, अपाली उभय तो किसमें है, आहार्य में है। पीठोपम पाली उभयतक क्षीण पुत्रिक आश्रित, ये किसमें है, निर्वेदी, क्षीण पुत्रिक बचा है, निर्वेदी में है। स्थूल अणु सम विषम पाली व्यायोजन, यहाँ पे बंध बांधना है, या तो स्थूल है या तो अणु है या तो सम है या तो विषम है, तो यहाँ पे करेंगे हम व्यायोजन बंध। ठीक है, अगले वाले जो असाध्य वाले हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसको आपने बार बार याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।